नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आई सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुंदरनगर फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस टारगेट के दौरान गोली लगने से हवलदार की मौत। होटल सेंटर पॉइंट के पास दो गुटों में विवाद के बाद चली गोली, एक की जमकर हुई धुनाई, 2 गिरफ्तार। और कदमा भाटिया बस्ती में दिन दहाड़े उचक्के ने आभूषण व्यवसायी से 5 लाख रुपए मूल्य के गहने उड़ाए। अब खबरें विस्तार से। सुंदरनगर फायरिंग रेंज में गुरुवार सुबह प्रैक्टिस टारगेट के दौरान अचानक चली गोली में सरयू राम नामक हवलदार की मौत हो गई। मृत हवलदार सीताराम डेरा ओपी में पदस्थापित था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सुंदरनगर फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस टारगेट का आज अंतिम दिन था। प्रैक्टिस टारगेट की प्रतीक्षा में हवलदार सरयू राम बैठे थे। वहीं पास में एक हवलदार विजय कुमार भी बैठा हुआ था। इसी दौरान विजय कुमार की पिस्तल से अचानक निकली एक गोली सरयू राम के जबड़े और सिर को भेदती हुई बाहर निकल गई। जख्मी हवलदार को तुरंत टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। एसएसपी अखिलेश झा, डीएसपी राजकिशोर प्रसाद सहित पुलिस के कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। मृत हवलदार बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला था। एसएसपी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हवलदार विजय कुमार के पिस्तल से निकली गोली सरयू राम को लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरे मामले की जांच की जाएगी। सरयू राम है, ये जो हम लोगों का फायरिंग एनुअल फायरिंग चल रहा है वहीं पे गए हुए थे, तो साइड में ये वेट कर रहे थे। बगल के एक और हवलदार है, उनसे एक्सीडेंटल फायरिंग हुई। वेट करने के क्रम में फायरिंग हुई है और उससे इनको लगी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बिष्टुपुर सेंटर पॉइंट के पास गुरुवार शाम दो गुटों के बीच विवाद में कट्टा से गोली चलाए जाने से गुस्साए एक अन्य गुट के लोगों ने विजेंद्र राय नामक व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। विजेंद्र सोनारी का रहने वाला बताया जाता है। मारपीट करने वाले सभी लोग शराब के नशे में धुत थे। फायरिंग करने वाले 4 की संख्या में थे, जो JS05T0114 नंबर की इंडिको कार से आए थे। फायरिंग करने के दौरान विजेंद्र राय की लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी, जबकि उसके साथ आए 3 अन्य लोग भागने में सफल रहे। जुगसलाई निवासी अखिलेश ने बताया कि विजेंद्र राय अपराधी प्रवृत्ति का है। विवाद के दौरान उसके द्वारा कट्टे से गोली चलाई गई। चलिए अभी चले जाइए। काम करते हैं हम लोग, उसी में वो लड़का आया, बसा बसी होगा था सुबह में, वो आया बसा बसी में यहाँ पे गोली चला दिया। कितने लड़का थे ये लोग? 3-4 आदमी। क्या चीज में था? कार में, वो कार खड़ा हुआ। क्या नाम है जो गोली चला? क्या नाम है उसका? विजेंद्र है। कहाँ रहता है ये सोनारी। क्या चीज का ऑफिस था ये? क्या चीज का लड़ाई? क्या चीज? ये ऑफिस में नहीं थे हम लोग। क्या काम करता हो? बिल्डिंग से कोई क्या काम क्या करता है? क्या काम करता है? ये काम करता है, बदमाश है। बदमाश क्या चीज काम क्या चीज करता है? ये ऐसे अपना गुंडा गिरता करता है। आप लोग क्या करते हैं? चलता है डिस्को का। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो उसका साथे में अपने दोस्त के साथ बेटा बोल। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी अखिलेश झा घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने विजेंद्र सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि जख्मी विजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कदमा भाटिया बस्ती भुवनेश्वरी काली मंदिर चौक स्थित लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स नामक दुकान आज सुबह खोलने के दौरान 5 लाख रुपए मूल्य के गहने भरे बैग को एक उचक्के ने उड़ा लिया। घटना के समय आभूषण व्यवसायी सुजीत कुमार वर्मा आभूषण भरे बैग को बाहर टांगकर दुकान खोल रहे थे। तभी वहां पहले से तैनात एक अज्ञात उचक्का आभूषण भरे बैग को लेकर फरार हो गया। सुजीत कुमार वर्मा ने बताया कि शटर का एक ताला आसानी से खुल गया, लेकिन एक ताले में केमिकल डाल दिया गया था, जिससे खोलने में वे व्यस्त हो गए। इसके लिए उन्होंने पास के एक दुकानदार की मदद लेने की कोशिश की। तभी वहां पहले से खड़े एक युवक ने आभूषण वाले बैग को लेकर चंपत हो गया। कदमा पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन की। बगल वाला दुकान से बोले कि भाई थोड़ा देखो, हाँ क्या हाथ स्क्रू ड्राइवर लाइए, लाया, वो भी बेचारा खोल रहा था। ठीक है, हम एक बार देखें, झोला हम टांग दिए तो भाई जैसा हमेशा खोलते हैं। एक लड़का था बगल में खड़ा हुआ, हाँ तो वो भी था, परेशान था वो, हाँ वो लगता वही जस में लगा हुआ था, हमको नहीं मालूम है। उसके बाद देखे झोला, तो झोला का फिर हम दौड़े, तो कुछ लोग जो है यहाँ पे बोला कि इधर भागा है, और उसके बाद तो हम लोग खाली परेशान है अभी। झोला में क्या सामान था? झोला में था सोना का सामान था, पायल था, जरूरी कागजात है सब।
आपकी कहाँ पे दुकान है? काली मंदिर, भुवनेश्वरी काली मंदिर। एक पदाधिकारी ने बताया कि किसी उचक्के ने आभूषण भरे बैग को उड़ा लिया है। पुलिस उचक्के की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। यहाँ पर दुकान है, वर्मा जी की दुकान खोलने के लिए अपना चाबी लगा रहे थे, तो उसमें कोई केमिकल डाला हुआ था, जिसके चलते ताला नहीं खुला। तो ये कह रहे हैं कि झोला यहाँ टांग दिए, ताला खोलने लगे, उसी बीच में झोला गया। बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज गेट पर अवस्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के दाहिने हाथ और लाठी को तोड़ दिया। कॉलेज प्रबंधन द्वारा एमजीएम थाना में एक मामला दायर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी माधव राव ने बताया कि जब आज सुबह वे कॉलेज आए तो महात्मा गांधी की मूर्ति क्षतिग्रस्त थी। 10 बजे आए ड्यूटी में तो देखे कि हाथ लाठी टूटा हुआ। किसने तोड़ा पता नहीं। एमजीएम थाना प्रभारी रतिभान सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी की मूर्ति का दाहिना हाथ तोड़ा गया है। और जांच हम लोग कर रहे हैं कि खुद से टूटा है या किसी ने तोड़ा है। इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सांची बसंत टॉकीज के पास नो पार्किंग जोन में एक टेम्पू चालक के पैसेंजर बैठाने का विरोध करना ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेंद्र सिंह को उस समय महंगा पड़ा जब उसे पकड़कर थाना ले जाने के क्रम में टेम्पू पलटने से वे पूरी तरह से जख्मी हो गए। घायल एएसआई का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उन्हें कई जगह चोटें लगी है। एक अन्य ट्रैफिक एएसआई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टेम्पू चालक ने जानबूझकर वाहन को पलटने की कोशिश की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। उन्होंने बसंत टॉकीज पर राउंड पार्क में टेम्पू बैठा रहा था, गाड़ी को सवारी को उतार करो, इन्होंने बोले कि चलो थाना ले चलो। इसी क्रम में 9 नंबर टैक्सी स्टैंड के सामने टेम्पू चालक ने टेम्पू को पलट दिया और पलटने के बाद जख्मी हो गए और टेम्पू को लेकर भाग गए। तंजीम जमात रजाई मुस्तफा की ओर से 22 मार्च को डटकीडी सामुदायिक केंद्र मैदान में पिराने पीर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी इस्रार अहमद ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पिराने पीर कॉन्फ्रेंस में कई मौलाना शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान से नामवर उलमा और शेख ये तरीक़त वो लोग तशरीफ ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डी राजा ने झारखंड विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने आज निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जेएमएम की जल्दबाजी के चलते राज्य में ये स्थिति पैदा हुई है। जेएमएम के विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो राष्ट्रपति शासन में वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो वैकल्पिक जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, उसके तहत भी कार्य करें, ना कि अपने राष्ट्रपति शासन का प्रचार प्रसार करें। डॉक्टर अजय फैंस क्लब ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का अविलंब चुनाव कराने और जमशेदपुर में स्टाम्प पेपर की जारी किल्लत को दूर करने की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष डी.के. दत्ता ने कहा कि सोसाइटी का चुनाव लंबित होने से 4000 सदस्य अपने वोट के अधिकार से वंचित हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी जो शहर की सबसे ओल्डेस्ट एवं बड़ा सोसाइटी है, इस सोसाइटी का करीब 4 साल से इलेक्शन को विलंबित किया जा रहा है, जबकि आदेश पर आदेश निकलता है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटर लोग को या कोई सरकार की तरफ से चुनाव करने का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है, ताकि ये जनतांत्रिक स्वरूप इसको बहाल हो, इसका कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। इसमें हमारा 4000 सदस्य है और इस सदस्यों का जो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट्स को हमारा डिनाई किया जा रहा है। वहीं अशोक यादव ने कहा कि जमशेदपुर में स्टाम्प पेपर की किल्लत से इसकी कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। स्टाम्प पेपर की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। स्टाम्प पेपर जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है। 10-20 का तो एकदम नदारत ही है, 50-100 का बीच बीच में निकलता है। तो उसमें जो वेंडर है यहाँ स्टाम्प पेपर के, वो लोग कुछ बांटता है और कुछ को दबा के रख देता है। बाद में वही स्टाम्प पेपर जो है ब्लैक मार्केटिंग होता है, दुगने तिगने दामों पे
बिक्री हो रही है। तो मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा जो भी 10, 20, 50, 100 सारे स्टाम्प पेपर को सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि हर व्यक्ति को आसानी से स्टाम्प पेपर उपलब्ध हो सके। इससे कालाबाजारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। छोटा गोविंदपुर जनता मार्केट विकास समिति के बैनर तले क्षेत्र की महिलाओं ने आज डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर मार्केट से शराब दुकानें हटाने की मांग की है। शिफाली दास नामक महिला ने कहा कि मार्केट में शराब दुकान होने के चलते बहु बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दुकान के पास हमेशा मारपीट की घटनाएं होती रहती है। जनहित में प्रशासन को वहां से शराब दुकान हटा देना चाहिए। गोविंदपुर से आए हम लोग, जनता मार्केट गोविंदपुर से आए हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ दारू दुकान बंद कराने के लिए आए हैं हम लोग। दारू दुकान इसलिए बंद कराना है क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क के पास में दारू दुकान खोला गया है, आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। मेडिकल जाने में भी तकलीफ होता है। पास में चापाकल है, पानी भरने में भी तकलीफ होता है। वहीं पर ही बैठ करके चापाकल में दारू पीता है। पास में हम लोग खड़े रहते हैं, वहाँ टॉयलेट करता है। उसके बाद में पी करके बोतल का प्लास्टिक के गिलास वगैरह वहीं पर ही फेंक देता है। रात का 2 बजे तक दारू दुकान में दारू चलता है, गाली गलौज होता है, मारपीट होता है। लड़की कॉलेज स्कूल जाती है तो दारू दुकान से पार होकर जाना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि दारू दुकान बंद किया जाए। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ने आज 3 प्लेट महिला कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें क्लब की कई महिलाएं मौजूद थी। क्लब की उपाध्यक्ष रेखा झा ने कहा कि महिलाएं जब अपनी समस्या को बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने को बाध्य होना पड़ता है। महिलाओं को अपनी समस्या छुपाने की बजाय समाज के सामने लाना चाहिए ताकि समाज उनकी मदद कर सके। इस वजह से लड़कियां बहुत ये ऐसे ढकी छुपी समस्या है जो जिस पे खुल के बात नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम, ये वार्ता रखा है जिसमें कि महिला कॉलेज की लड़कियां और हम लोग सब मिलके इस समस्या के बारे में खुल के बात करें और इस समस्या के समाधान के बारे में सोचें। ये कॉलेज के द्वारा ही कराया जा रहा है? ये AIWC जो इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट है उसके द्वारा ये हो रहा है। बागबेड़ा कॉलोनी ग्राम पंचायत के लोग बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जुस्को के हवाले करने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय के समक्ष उपवास पर बैठे। एक पंचायत प्रतिनिधि ने कहा कि पीएचडी के कार्यपालक अभियंता को जनहित में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को अविलंब जुस्को के हवाले कर देना चाहिए। मनमानी नहीं चलेगी, उसको बंद करो। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द पेयजल विभाग इस योजना को जिसको को देने हेतु से जारी करे, अन्यथा हम जनप्रतिनिधिगण आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और ज्यादा हुआ तो हम प्रतिनिधिगण पंचायती अधिकार के उल्लंघन के लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा ने विधायक रघुवर दास पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की गलती के चलते जमशेदपुर की बस्तियों को मालिकाना हक मिलना मुश्किल है। रविंद्र झा ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि झारखंड में सबसे अधिक सत्ता में भाजपा रही है और भाजपा के शासन में रहते रघुवर दास मंत्री और उप मंत्री रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्हें बस्तियों के मालिकाना हक दिलाने की चिंता नहीं रही। अब चुनाव को देख उन्हें मालिकाना की चिंता सताने लगी है। उन्होंने चर्चा किया है कि अगर मैं मंत्री या मुख्यमंत्री बनूंगा तो मालिकाना हक दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रघुवर दास जी इस राज्य में 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 10 वर्षों में मैं समझता हूं कि करीब करीब 9 वर्ष रघुवर दास जी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, 9 वर्ष मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। अगर वो चाहते तो मालिकाना हक दे सकते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में झुग्गी झोपड़ी वालों को और बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिया है। भाजपा नेता रामबाबू तिवारी ने जेवीएम सचिव अभय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने रघुवर दास और उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। प्रशासन को उस मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। रामबाबू तिवारी ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पार्टी के बैनर तले यूआईडी कार्ड बनवाया जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार एक नेक इंसान है, लेकिन अभय सिंह के चलते वे बदनाम हो रहे हैं। सांसद को ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। प्रशासन से मेरा मांग है कि प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करके अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर FIR हो, हमें जेल भेजा जाए। अगर हम दोषी नहीं हैं
तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा के साथ साथ प्रशासन को गुमराह करने का मुकदमा दाखिल किया जाए और पोस्टर बैनर झंडा लगा करके आधार कार्ड बनवाने का केस किया जाए। क्योंकि योजना सरकारी योजना है, किसी पार्टी की योजना नहीं है।